देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर भीमराव अंबेडकर के नाम लेने को फैशन बता रहे हैं। संसद से बोलते हैं कि संविधान बनाने वाले अंबेडकर की जगह भगवान का नाम ले लो, आपको स्वर्ग मिल जाएगी। लेकिन अमित शाह जिस संसद में खड़े हैं, देश जिस संविधान से चलता है, उसे बनाने वाले के नाम को वो फैशन कह रहे हैं कि अंबेडकर नाम आजकल फैशन हो गया है, तुम उनकी जगह भगवान का नाम ले लो। अमित शाह के इस बयान के बाद संसद परिसर में प्रदर्शन किया गया, तड़ीपार के ट्रेंड चलाए गए। लगातार अमित शाह के नाम के ट्रेंड तो चलाए ही जा रहे थे, लेकिन अब अमित शाह और बीजेपी के सहयोगियों से भी जवाब मांगा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि अमित शाह भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, क्या अब भी आप लोग अमित शाह का साथ दोगे? क्या आप बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हो? दरअसल अमित शाह के अंबेडकर के बयान को लेकर संसद के अंदर भी हंगामा हो रहा है और संसद के बाहर भी। अमित शाह सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये देश के गृह मंत्री की भाषा है, जो कहीं गली कोने में खड़े होकर नहीं बल्कि संसद के अंदर ऐसे बयान दे रहे हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्षी दल लगातार हमलावर है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है कि आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं। केजरीवाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं कि अमित शाह भीमराव का अपमान कर रहे हैं, तो क्या अब भी आप इनका समर्थन करते हो? क्या आप भी बीजेपी के साथ रहोगे और भीमराव अंबेडकर का अपमान सहते रहोगे, अपमान का समर्थन करते रहोगे? वैसे जिस तरह से केजरीवाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से सवाल पूछ रहे हैं, क्या इन सवालों का जवाब ये दोनों दे पाएंगे? क्या भीमराव का अपमान करने पर बीजेपी के ये दोनों बड़े समर्थक अपनी राय रख पाएंगे? क्या ये कह पाएंगे कि अमित शाह ने जो कहा वो गलत था? लगातार अमित शाह के बयान पर विरोध हो रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि अमित शाह के सहयोगी उन पर क्या बोल पाते हैं। केजरीवाल के बीजेपी के सहयोगियों से सवाल पूछने के साथ ही उन्होंने अमित शाह के संबोधन का वीडियो भी शेयर किया था और साथ में लिखा था कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। अमित शाह जी, बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहब का संविधान ना होता तो आप लोग दबे कुचले और गरीब और दलितों को इस धरती पर जीने नहीं देते। अमित शाह पर लगातार विपक्ष के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका बचाव करने वो निकल गए हैं और ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहने लगे हैं कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनके दुर्भाग्यपूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपाते रहेंगे, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गंभीर रूप से गलत है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चल रही है। मतलब अमित शाह अंबेडकर के नाम लेने को फैशन बता रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस रवैये और ट्वीट को लेकर केजरीवाल ने को ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ये स्पष्टीकरण पढ़कर स्तंभ हूं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ ठीक नहीं किया, तो ये बात आपको अपनी पार्टी को और अपने गृह मंत्री को बाबा साहब का अपमान करने का अधिकार कैसे देती है? कांग्रेस बाबा साहब से गलत बर्ताव करती थी, तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का ये कैसे स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपके गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है और अब आपके इस बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। खैर दोस्तों, जैसे केजरीवाल लगातार अमित शाह के बयान पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से सवाल पूछ रहे हैं, तो उससे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नीतीश और चंद्रबाबू अमित शाह के बयान पर कुछ बोल भी पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? कि वो अमित शाह के बयानों का समर्थन करेंगे या आकर बोलेंगे कि भीमराव का नाम फैशन के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने लोगों को अधिकार दिलाए हैं और समाज से बुराइयों को दूर किया है? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।